नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो के अंदर स्वागत है। और अभी ड्यूरिंग द डे हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। अभी 12 बज चुके हैं। अगर हम देखें तो निफ्टी का करंट लेवल है 23,616, 1.14 के आसपास तेज है। अगर निफ्टी को यहाँ से देखें तो आज अगर हम एनालिसिस करें तो निफ्टी क्या है, जैसे सीपीआर के लिए इसका सीपीआर हाई फॉर्मेशन है, ये स्ट्रेंथ को सिग्नल दे रहा है। लेकिन आज निफ्टी ने क्या है, कल की रेंज से ऊपर ओपनिंग दी है, तो ये सेकंड क्या कंफर्मेशन है कि मार्केट के अंदर तेजी है। अभी सुबह इसने दो एक डिप के अंदर, लेकिन इस रेंज को भी इसने टच नहीं किया, तो इसने क्या है उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया। और ये कंफर्मेशन है कि दैट इज मार्केट ने क्या है, जो ओपनिंग प्रिंट उसको एक्सेप्ट किया है, उसको रिजेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ से मार्केट क्या कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ के अंदर शो कर रही है। ये R1 R2 से ऊपर है। अगर दोस्तों अगर यहाँ से आप अपनी पोजीशन को अभी भी लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अंदर एक तेजी देखने के लिए मिल रही है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस की बात करें तो आपने 550 के आसपास अपना जो R2 उसके आसपास अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हो दोस्तों। सेम एज आपको बैंक निफ्टी के अंदर आपकी बेहतरीन तेजी देखने के लिए मिल रही है, जो हम अपनी वीडियो के अंदर कल वाली के अंदर डिस्कस भी किया था। उसके रीजन हमने बताए थे, IT सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा। इवन दो आपका बैंक निफ्टी की जो स्टार्टिंग हुई थी इस तेजी की, वो 11 मार्च से हुई थी और आपकी निफ्टी की हुई थी 4 मार्च से। लेकिन आपका बैंक निफ्टी वहां से ही कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करा। इवन दो आपका निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन बैंक निफ्टी कर चुका था। ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से भी कंटिन्यू, अब इसने क्या सुबह पहली कैंडल से ही इसने एक्सेप्टेंस दी थी और जैसे इसने क्रॉस किया तो उसके बाद हम क्या अपनी पोजीशंस को लॉन्ग की कैरी कर सकते हैं। अब सेम एज ये R3 को भी क्रॉस चुका, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करा। R3 के पास R2 का स्टॉप लॉस लगे, आप इसको भी पोजीशन को कैरी कर सकते हो। सेम एज आपकी फिन निफ्टी है, सेम एज आपकी मिड कैप निफ्टी। लेकिन मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको एक अच्छी खासी तेजी शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ये निफ्टी। अगर इसके अंदर देखें तो सबसे पहले हम एक कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक बेहतरीन तेजी देखने के लिए मिली बोलते हैं दोस्तों। ये एक ट्रेंड डे की पहचान होती है। थोड़ा सा एक बार में अगर आप 1-2 मिनट का टाइम लेता हूँ और इसे डिस्कस करते हैं। अभी देखो क्या सीपीआर लेवल ऊपर है। अब ओपनिंग इज इक्वल टू लो, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, लगभग ओपनिंग वही है। और पूरे दिन मार्केट क्या ट्रेंडिंग रहती है, और जो क्या ट्रेंड डे के अंदर टू ट्रेंड में उस दिन मार्केट की क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई होती है। ओपन इज इक्वल टू लो होता है एंड क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई के आसपास होती है। दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छा चल रहा है। और हमने लगभग 1900 रुपये से हम इसको रिकमेंड करें। 1950 पे तो मैंने वीडियो बना दी थी दोस्तों। अब आप उसको वॉच कर सकते हैं अपने टेलीग्राम पे। ठीक है। अभी अगर हम और स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ये अपना निफ्टी के वेट्स की आ गई। वेट में देखिए तो सबसे अगर हम दो वेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस, दो डाउन है। बाकी आपके आउट ऑफ 12 शेयर 10 शेयर्स क्या है प्लस के अंदर है। अब प्लस में सबसे ज्यादा तेजी SBI बैंक, बजाज फिंसर्व और रिलायंस इनके अंदर है। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आपके सिर्फ एक शेयर डाउन है और वो है इंडियन बैंक। और सबसे ज्यादा तेजी आपकी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास तेजी है। 101 पॉइंट ये अप आ चुका दोस्तों। ठीक है। अभी एक बार हम ऑप्शन डाटा के चेन को देखते हैं, वहां पे क्या कुछ आज कैसे डाटा बन रहा है। अभी सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से क्लियर बुलिश सिग्नल है। और मैक्स कॉल वाई की बात करें तो अभी 24,000 के आसपास है। उसके बाद मैक्स पुट वाई की बात करें 22,500 के आसपास है। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए तो करीब करीब आपका पुट की तरफ चेंज हुआ 4,51,000 का, और कॉल की तरफ हुआ तो 3,10,000 का। दैट इज अपनी पुट के अंदर ज्यादा तो पोजीशन बनती रहती है, वो करती रहती है। दूसरी बात अगर यहाँ से हम देखें तो ये कॉल अनवाइंडिंग और ये रेड कैंडल्स है दोस्तों। ये मार्केट तेजी का सिग्नल, दैट इज इन्होंने कॉल बेची थी और अपनी पोजीशन निकाल रहे। अभी स्पोर्ट की बात करें तो 23,500 पे अच्छा खासा स्पोर्ट बना हुआ। ऊपर की साइड देखिए तो 24,000 पे रेसिस्टेंट है। अभी 23,600 पे मार्केट चल रही है। ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो मार्केट 23,800 की तरफ अपने आप को तैयार कर रही है दोस्तों। और ड्यूरिंग द डे क्या कुछ हुआ एक बार उसको स्टडी करें। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये रेड कैंडल्स है। रेड कैंडल नीचे की तरफ स्विंग हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोबारा फिर बिल्डअप होते हुए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है। दूसरी बात अगर आप यहाँ से आप ये ग्रे कलर के बार देखो, दे आर क्लियरली शोइंग द स्ट्रेंथ इन द मार्केट। की मार्केट अंदर स्ट्रेंथ है, देखिए 9,000 से 1,20 से 180, 2 लाख, 2,30,000, 3 लाख, 4 लाख। ये कंटिन्यूसली डाटा क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है अपना। ठीक है। ये मार्केट में क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है। ऑल ओवर हमारा व्यू अभी भी मार्केट के प्रति इंटैक्ट है। मार्केट के अंदर तेजी है और इस तेजी को हम पले करें जब तक कि हमारा R2 को मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हम इस तेजी को ब्रेक मतलब कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग। अब वहां से भी देखिए निफ्टी ऊपर आ रही है। ठीक है। इवन दो आपकी बैंक निफ्टी मोर देन 2% तेज है। ठीक है। आपकी फिन निफ्टी भी अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास ही R3 के आसपास स्पॉट ले रही है।
एंड आपकी मिड कैप निफ्टी की बेहतरीन तेजी थी। दैट इज निफ्टी के कंपेयर में अगर अदर इंडाइसेज को देखें तो उनके अंदर तेजी है। अगर हम एक बार थोड़ा सेक्टर पे और नजर डालते हैं तो सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा तेजी आपके बैंक के अंदर, बैंकिंग और फाइनेंस, पीएससी, एनर्जी, और सबसे कम तेजी की अगर बात करें तो एफएमसीजी आपका थोड़ा सा डाउन माइल्ड सा, और आईटी, क्योंकि आईटी जब तक मार्केट को परफॉर्म नहीं करेगा, दैट इज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। मतलब ये बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि आईटी का मेजर पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।